नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रत्याशिकों, मित्रों, साथियों, जीवन की असली सुंदरता हमारे भीतर में विराजमान है। जिसे संसार सुंदरता कहता है वो हमारे मन का छलावा है। असली सुंदरता हमारी हृदय की सुंदरता है, जिसे हम देख नहीं पाते हैं। अपने हृदय के पास आइए और ये जो श्वासों का सरगम है, इसे अनुभव करिए, तभी जीवन सुंदर और स्वस्थ रहेगा। ओम नमो नारायण। ओम गं गणपतये नमः। मित्रों, साथियों, आज का जो ये एपिसोड है 7 सितंबर 2024 का जो एपिसोड है वो बहुत ही विशेष है, क्योंकि 7 सितंबर 2024 गणेश चतुर्थी का पर्व है। आज का दिन बड़ा शुभ है। सर्वप्रथम गणपति को पूजा जाता है, वो शुभ और लाभ के दाता है। आज भगवान गणेश के भक्तों के लिए सबसे चमत्कारी दिन है, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है और जो कई वर्षों के बाद एक विशेष महासंयोग में आई है। इस महासंयोग में कैसे करे गणपति की स्थापना, कैसे करे उपासना, कैसे करे गणपति को प्रसन्न कि आपका जीवन खुशहाल हो, सब कुछ आज बताऊंगा। आज कौन सा रंग पहने, क्या करे और क्या नहीं करे, भाग्य कितना आपका साथ देगा और कैसे बन सकती है आज हर बिगड़ी बात, ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले शनिवार 7 सितंबर 2024 का पंचांग, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, विक्रम संवत 2081, भाद्रपद मास की 23 परविष्टि, शक 1946, भाद्रपद 16, तद अनुसार शनिवार 7 सितंबर 2024। सुदगान तिथि चतुर्थी है। तिथि का जो समाप्ति काल है शाम 5:37, अगली तिथि पंचमी होगा। सुदगान योग ब्रह्म योग है। योग का समाप्ति काल रात्रि 11:17, अगला योग इंद्र होगा। और सुदगान कर्ण विष्टिकरण है। कर्ण का समाप्ति काल शाम 5:37, अगला कर्ण भव होगा। सुदकालीन नक्षत्र चित्रा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी मंगल देव है और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है दोपहर 12:34, अगला नक्षत्र स्वाति होगा और नक्षत्र स्वामी राहुदेव, यानी मंगल देव और राहुदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव तुला राशि में। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, क्या है आपका राशिफल का संकेत, ये आऊं उससे पहले बात करते हैं आज के ग्रह योग। प्रातकालीन लगन सिंह लगन है। सूर्य देव और बुध देव सिंह राशि में, चंद्रदेव तुला राशि में, मंगल देव मिथुन राशि में, बृहस्पति देव वृषभ राशि में, शुक्रदेव और केतु देव कन्या राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में, राहुदेव मीन राशि। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 7 सितंबर 2024 का राशिफल लिखा है। मित्रों, साथियों, आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:54 से लेकर दोपहर 12:44 तक रहेगा। अवधि 50 मिनट है। ये जो 50 मिनट है, आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 7:36 से लेकर सुबह 9:10, लाभ का चौगड़िया दोपहर 1:53 से लेकर दोपहर 3:27 और अमृत का चौगड़िया दोपहर 3:27 से लेकर शाम 5:01 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 तक। राहु काल दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। यात्रा पश्चिम दिशा की ठीक रहेगी और आज दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जिस तरह के घरे योगायोग है, जिस तरह का समय है, साधनों में बहुत परिवर्तन आया है। समय साधन काल में बहुत परिवर्तन आया और इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है, इसलिए किसी भी दिशा में यात्रा करो, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं। लेकिन जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलो तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाइए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन आए मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों, साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों।
मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं, मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों साथियों, जैसा कि मैंने कहा, शनिवार 7 सितंबर 2024 गणेश चतुर्थी का दिन, और गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। शास्त्रों में चर्चा है कि इसी दिन भगवान गणेश जी का प्राकट्य हुआ था। और इस बार गणेश चतुर्थी सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, ब्रह्म योग का संयोग बन रहा है। और यह गणेश चतुर्थी आप सबके लिए बहुत ही लाभकारी है। गणेश चतुर्थी की पूजा अवधि में भगवान गणेश जी धरती पर निवास करते हैं और यह पूजा अनंत चतुर्दशी तक चलते हैं। और इस बार यह पर्व 7 सितंबर 2024 को प्रारंभ हो रहा है और 17 सितंबर 2024 तक रहेगा। अब आप कहेंगे कि 7 सितंबर 2024 में गणपति की स्थापना कितने बजे करें? तो जो सुंदर मुहूर्त है वो सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1:34 तक है। अब साधारण जितने भी लोग जो गणपति की पूजा करना चाहते उनके लिए बहुत सुंदर समय है स्थापना का, सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1:34 तक। आप व्यवसायी है, दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे का समय आपके लिए उत्तम रहेगा। आप चाहते हैं कि हमें कार्यों में विशेष सफलता मिले, हमारी जीवन की विघ्न परेशानियां दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं और विशेष रूप से कोई आप गणपति की आराधना करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो शुभ मुहूर्त है स्थापना का वो है 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। और आप विद्यार्थी है, अपने कैरियर और एजुकेशन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप गणपति की स्थापना कितने बजे करें, तो विद्यार्थियों के लिए दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक का समय स्थापना के लिए उत्तम माना गया है। बहुत कुछ बताऊंगा, मेरे साथ रहिए, लेकिन इससे पहले बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है। 7 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 7 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन है इस उपाय को आप खुद करें। सर्वप्रथम आज श्रद्धानुसार कच्चा दूध सूर्य उदय के समय किसी मिट्टी के पात्र में, जो गली में कुत्ते घूम रहे उन्हें अपने हाथ से पिला दीजिएगा। तत्पश्चात नित्य कर्मों स्नान उपरांत संपूर्ण जीवन की परेशानियों के निवारण के लिए 700 ग्राम गुड़, 700 ग्राम साबुत मसूर और 700 ग्राम भुने हुए चने लाल कपड़े में बांध दिए और अपने सामने रख दीजिए। शुद्ध आसन पर विराजमान हो जाइए और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर 1 पाठ हनुमान चालीसा, 1 पाठ शनि चालीसा और 1 माला ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्राम शाह केतुवे नमः, इस बीज मंत्र की जाप करिए। तत्पश्चात ये जो सामग्री है किसी चौराहे पर चुपचाप रख के आ जाइए। जीवन की संपूर्ण परेशानियां, दुख, कष्ट से छुटकारा मिलेगा और दुर्घटनाओं से पीछा छूटेगा। ये उपाय हर मंगलवार को करें और साल भर करें, कष्ट और परेशानियां आपके पास नहीं आएगी। ये अद्भुत उपाय जो कभी खाली नहीं गया है, न बना रहे। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मुहूर्त ये है, तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे करें गणपति की स्थापना। तो 7 सितंबर 2024 प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक भगवान गणपति का ध्यान करते हुए स्वच्छ पीले या लाल कपड़े धारण करें। अपने हाथ में जल लीजिए, थोड़े से अक्षत ले लीजिए और जीवन में क्या आपकी परेशानी है उस परेशानी का ध्यान करते हुए
किस तरह आप व्रत रखेंगे, जल पे रहेंगे, फल पे रहेंगे, या जल या फल कुछ नहीं रहेंगे, निराहार रहेंगे, ध्यान करते हुए गणपति को अपनी कामना का ध्यान करते हुए कि मैं आपके आशीर्वाद के लिए, आपकी कृपा के लिए ये व्रत का संकल्प ले रहा हूं और भूमि पे जल छोड़ दीजिए। जब आप पूजा करेंगे आपका मुंह या तो पूर्व में रहेगा या उत्तर में रहेगा। चौकी पर लाल या सफेद कपड़ा बिछा दीजिए, सुगंधित फूल पुष्प वहां बिछा दीजिए और चौकी पर थोड़े से चावल रखकर शुभ मुहूर्त में, जो मुहूर्त मैंने बताया है उस मुहूर्त में भगवान गणपति की स्थापना करिए। गणपति के दाहिने ओर हमेशा कलश स्थापित रहता है। कलश में जल होते हैं, थोड़े से सिक्के डाल देते, थोड़े से अक्षर डाल देते, आम के पत्ते रखकर उस पर नारियल रख दीजिएगा, कलावा बांध। हर रोज श्रद्धापूर्वक गणेश जी का पूजन कुमकुम, चंदन, हल्दी, सिंदूर, मेहंदी, गुलाल, अक्षत, अबीर, लाल पुष्पों से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गणपति को लौंग, इलायची, पान का पत्ता और जनेऊ भी अर्पित किया जाता है। दुर्वा के जोड़े बनाकर ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते गणपति को अर्पित करने से विघ्न, बाधा है और परेशान से छुटकारा मिलता है। आपकी जितनी उम्र हो या फिर श्रद्धा अनुसार इतने लड्डुओं का भोग लगाना बड़ा उत्तम रहेगा। और लड्डुओं का भोग लगाते लड्डू के साथ दुर्वा जरूर होनी चाहिए। फिर श्रद्धानुसार गणपति की कथा सुने, आरती करे, पुष्पांजलि करे और फिर प्रसाद बांटे। यह है गणेश चतुर्थी पर जो आप ये लगातार 7 सितंबर से 17 सितंबर तक पूजा करेंगे उसका विधान न बनाएं। अब मैं दाती गुरु मंत्र में बात करूंगा 7 सितंबर 2024 की राशिफल की। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रहगोचर अनुकूल है, कार्य व्यवसाय संबंधी नवीन योजनाएं बनेंगी, आर्थिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, अध्यात्म रुचि बढ़ेगी, पारिवारिक जीवन सुखद और समृद्धि से युक्त भरा रहेगा और मनोआवश्यकता की पूर्ति के साथ मनोबल मजबूत होगा। कामकाज, कैरियर में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अच्छे मौके मिले। क्या करें? कार्य सफलता के लिए समझौता करें, क्या ना करें, स्वार्थ और अहंकार वश कोई कार्य नहीं। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपकी पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम शम अघोक्षाय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ है। आप बेरोजगार, रोजगार मिलेगा और नौकरी में तो उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। नए क्षेत्र में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे, मित्रों और अपनों का सहयोग प्राप्त होगा और दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी और जीवन साथ साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। अपनों के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा। आप युवा है, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी, मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा और अकस्मात धन प्राप्ति होगी, मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी। देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे और मनो इच्छाओं की पूर्ति और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? स्व अवलोकन करें, अपने लिए समय निकालें, अपने कार्य गति को अवलोकन करें, तब आगे बढ़े। क्या ना करें? किसी के कार्य में बाधा डालने की प्रयास ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत। वृषभ राशि वालों, ओम शम नील लोहिताय नमः इस बीज मंत्र का ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धानुसार जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, चंद्रदेव 5वें भाव में और 5वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे। गोचर इस बात का संकेत है, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा और समाज में मेलजोल अच्छा रहेगा और सामाजिक सेवाओं का अवसर भी मिलेगा। संतान पक्ष मजबूत होगा, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है, कामकाज, कारोबार, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और अपनों का साथ भी मिलेगा। धार्मिक यात्राओं का यह, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ेगी और आय और व्यय को संतुलन बनाकर चलना होगा। कैरियर और एजुकेशन संबंधी संपूर्ण बाधाओं और परेशान से मुक्ति मिलेगी। क्या करें? परिवार की सुने और परिवार के साथ। क्या ना करें? पारिवारिक आवश्यकता को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम शम सर्वाभीष्ट प्रदायिने नमः अद्भुत शनिदेव का मंत्र है, जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, बहुत सुंदर अब मैं ज्योतिष के सूत्रों की चर्चा करूंगा। मित्रों, राहु अति बलवान है, पराक्रमी है, मायावती जो माया से भरपूर है, संपूर्ण माया का साम्राज्य सिंहिका के पात्र था, उनका पुत्र है। राहु यानी चमत्कारों का देवता, असंभव को संभव कर दिखाने वाला देवता। माया में दक्ष होना, कब माया रच दे कोई नहीं जानता, लेकिन राहु खुद कभी माया के प्रभाव में नहीं आता, लेकिन आपको माया में फंसा देगा। छल और धोखा करने में राहु माहिर है। किसी ने भी आपसे कहा हो कि आपकी जन्म कुंडली में राहु प्रतिकूल है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्युमम क्षेमामृतात्, और इसके साथ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते,
इन दो मंत्रों को जीवन का हिस्सा बना। राहुल का छल और राहु का धोखा आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। न मना रहे, न मना रहे। मित्रों साथियों, आज नुस्खे में एक अद्भुत प्रसाद है जो किसी संत ने मुझे बताया था। फिट्स आना, दौरे पड़ना, या गांव में कहते हैं मिर्गी की बीमारी, क्योंकि ये मेरे सामने हुआ था, इसलिए मुझे इस दवा पर बहुत विश्वास है। वो व्यक्ति दुनिया भर में भटक के आया था और इतना पैसा खर्च कर चुका था, अब तो उसके बाद खर्च करने के लिए पैसा भी नहीं बचे और हार कर वो घर में बैठ गए। संत ने जो दवा बताई वो बड़ी अद्भुत थी और ये तीन चीजें लेनी, उसमें ज्यादा नहीं, 3 ही चीजें उसमें। एक है सौंठ यानी सूखा हुआ अदरक, दूसरा है अनारदाना, पंसारी क्या मिल जाएगा, और तीसरा है सूखा पुदीना का पाउडर। 100 ग्राम सौंठ यानी सूखी हुई अदरक, 100 ग्राम अनारदाना और 50 ग्राम सूखा हुआ पुदीना, इन तीनों को मिला दीजिए, एकदम मिक्स कर दीजिए। इन तीनों को पाउडर बनाकर मिक्स कर दीजिए और उसमें 150 ग्राम जो गांव में छोटी मक्खी होती है ना, उसका शहद, इसको मिक्स कर दीजिए। ये दवा तैयार हो गई। 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम दोपहर और 2 ग्राम शाम, इससे ज्यादा नहीं लेना है। कुछ दिन लेके देखिएगा। दौरा, फिट्स में ये अद्भुत इलाज है, लेकिन 2-3 चीजों का ध्यान रखना। एक, फ्रिज अपने घर से हटा दीजिए, ना तो फ्रिज का पानी पीना, ना फ्रिज में रखी हुई कोई चीज खानी है, ठंडा पानी नहीं पीना है, समोसा, कचौरी, पराठा, इससे हट जाना है। कुछ दिन करके देखिएगा। यह नुस्खा अपने आप में बड़ा अद्भुत है और आपको लाभ जरूर देगा। लेकिन मित्रों साथियों, मैं कोई आयुर्वेदिक आचार्य नहीं हूं, सेकेंड ओपिनियन का सदा अधिकार मैंने आपको दिया। मैं तो अपने जीवन का अनुभव आपको बांटना आता, जो संतों के द्वारा मिला। मेरा कभी दावा नहीं रहता मित्रों, न मना रहे। और बात करते हैं कर्क राशि, चौथे भाव में चंद्रदेव, और चौथे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचय करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न होगा, कोई नई मशीनरी और वाहन खरीदे तो नुकसान होगा, भूमि और वाहन संबंधी सौदों में मोटा हानि है, मानसिक और शारीरिक तनाव है। आज विशेष कार्य में हाथ नहीं डाले, जमीन जायदाद संबंधी कार्य से दूर रहे, अन्यथा हानि होगी। स्वयं का आलस आपको परेशान कर सकता है। आलस और प्रमाद से बचना बहुत जरूरी है। क्या करें? आज बुजुर्गों की आज्ञाओं का पालन करें। क्या ना करें? अपनी माता के साथ कोई धोखा ना करिएगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम, भाग्य केवल आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत कर्क राशि वालों। ओम शम नील वर्णाय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करने से कष्ट कम आएगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, और तीसरे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचय करें। ग्रहोचित्र की स्थिति अनुकूल है, शुभ है, लाभदायक है। कार्य क्षेत्र में अस्थिरता समाप्त होगी, धन लाभ के नए स्रोत मिलेंगे, कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभाव रहेगा और मान सम्मान बढ़ेगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कामकाज और शिक्षा के दृष्टिकोण से कड़ी मेहनत, संघर्ष, कठिन परिश्रम का पूर्ण फल आपको प्राप्त। शिक्षा में सफलता के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है, कैरियर में सफलता में मेहनत जरूरी है। क्या करें? पारिवारिक मतभेदों को दूर करें। क्या ना करें? भूमि और वाहन संबंधी कार्यों में निवेश नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत सिंह राशि वालों। ओम शम विष्णु भक्ताय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि, चंद्रदेव दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव राहुदेव के नक्षत्रों में संचय करें। गोचर इस बात का संकेत काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। तकनीकी क्षेत्र और कला के क्षेत्र में विशेष लाभ और राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा और प्रशासनिक अफसरों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी है, और आपने अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहे तो समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। युवा और विद्यार्थी जो व्यर्थ का इरिटेशन है, व्यर्थ का भटकन है, कंफ्यूजन है, फ्रस्ट्रेशन है, इसे छुटकारा मिलेगा। एजुकेशन में, व्यवसाय, नौकरी में सफलता मिलेगी। क्या करें? कोई भी कार्य पारिवारिक रजाबंदी से करिए। क्या ना करें? सामाजिक कार्यों की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। ओम शम विरूपाक्षाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। न मना रहे, न मना रहे, न मना रहे। मित्रों साथियों, गणेश चतुर्थी की पूजा में हल्के पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण करना बड़ा अच्छा रहता है। दूसरा, यदि आप अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं तो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर स्वयं नदी की मिट्टी लाकर प्रतिमा बनाते हैं, उसका फल सर्वश्रेष्ठ होता। जहां जैसे गंगा मैया है, नर्मदा है, यमुना जी है, उसके किनारे की मिट्टी लाकर यदि आप अपने हाथ से गणपति बनाते हैं और आप लगातार 7 सितंबर से 17 सितंबर तक उनका पूजन करते हैं, तो संपूर्ण जीवन की विघ्न और बाधाएं दूर हो जाए। हर एक बात और ध्यान दें, यदि आप रोज व्रत कर रहे हैं तो बिना चंद्रदेव को अर्घ दिए व्रत का समापन नहीं करिए, और जब भी आप व्रत दें तो नजरें नीची होनी चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इन 7 सितंबर से 17 सितंबर तक गणपति जी को कभी तुलसी दल न चढ़ाए तो और अच्छा रहेगा।
क्रोध नहीं करें, वाणी पर नियंत्रण रखें तो बड़ा शुभ रहेगा। ये कुछ सावधानियां थी, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी की सूचना आपको देनी थी, इसलिए आपको मैंने बता दी। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि। चंद्रदेव लगन भाव में संचरण करें, लगन भाव में चंद्रदेव, मंगल देव और राहु देव के नक्षत्र में संचरण, सितारों की चाल अनुकूल है, शुभ फलों का सिलसिला जारी रहेगा, महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, राजनीतिक मित्रों के सहयोग से सामाजिक और व्यावसायिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, धन लाभ होने से सुख के साधनों में वृद्धि होगी, विद्यार्थियों और युवाओं के लिए समय बड़ा अच्छा है, शुभ है, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। क्या करें, कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारों का प्रयोग करें, क्या ना करें, बेवजह किसी से शत्रुता ना करें। शुभ अंक 3, शुभ अंक नीला, भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम सम नील छत्राय नमः, शनिदेव का अद्भुत मंत्र संपूर्ण परेशानियों का निवारण कराएगा। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, और 12वें भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरित समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। बनते हुए कार्यों की रुकावट आएगी, अपने कार्य क्षेत्र में सचेत नहीं तो मोटा नुकसान हो जाएगा। बिना सोचे समझे मध्यस्थता करना हानि का संकेत दे रहा है, और व्यर्थ में किसी के उलझने का प्रयास नहीं करें, परेशानी है, मानसिक तनाव है, शारीरिक कष्ट है, धन का अपव्यय है, मित्रों से धोखा मिल सकता है, और सबसे बड़ा कर्मचारियों का असहयोग और मतभेद आपको परेशान करे। कानूनी झमेले से दूर रहना बहुत जरूरी है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन कर। क्या करें, विचारों में संतुलन चाहिए, साथियों के साथ संतुलन चाहिए, अपनों के साथ संतुलन आ चाहिए। क्या ना करें, ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 35% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम शम गुणात्मने नमः, इस मंत्र का जाप करने से कष्ट और परेशानियां कम आएगी। नमन बात करते हैं धनु राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव, और 11वें भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करे, समय शुभ फलों को देने में समर्थ है। स्वयं के निर्णय, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से पूर्ण फल प्राप्त होंगे। व्यापार में लगाया गया रकम दुगना होकर लौटेगा, आसान कल उन्नति होगी, मन प्रसन्न रहेगा, सुख के साधनों का विस्तार होगा। आप शिक्षक हैं, आप प्रोफेसर हैं, विशेष रूप से आपका कैरियर एजुकेशन के क्षेत्र में, या मेडिकल के क्षेत्र, या वकालत के क्षेत्र में, या आप प्रवक्ता या कथावाचक या सलाहकार हैं, आज नक्षत्र रहना कहीं न कहीं उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रही। क्या करें, विरोधियों से मित्रवत व्यवहार करें। क्या ना करें, पारिवारिक सदस्यों को निराश ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत। धनराशि वालों, ओम शम वज्रदेहाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति अनुकूल रहेगा। नमन आए मित्रों, साथियों, मकर राशि की बात करूं उससे पहले आपके सवालों का जवाब, और आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप देखिएगा टिकर में ईमेल आईडी आती है, उसी आईडी पर आपकी जन्म तारीख, आपका जन्म समय, आपका जन्म स्थान और आप अपने समस्याओं को लिखेंगे तो मैं दाती गुरु मंत्र में आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। और आज का ये जो सवाल है, ये है दिल्ली से, उत्तम नगर से रमेश जी हैं। रमेश जी, आपका धनु लगन है, मीन राशि है, और इस समय आपको मंगल की महादशा है। आपने कहा से कारोबार में हमारा धन फंस गया है, व्यवसाय में हमारा पैसा इधर उधर फंस गया है, डूबता नजर आ रहा, धन मिलने की सारी आशाएं छीन हो गई, पैसा देने वाले व्यापारी नजरें चुराते हैं। ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं? यदि और लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा तो ये उपाय रविवार के दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में करें। सर्वप्रथम, जो भी राशि हो, जो भी आपकी राशि है, जो भी आप, उस राशि से संबंधित अनाज, आजकल गूगल पे सब कुछ मिल जाता है। यदि सूर्य है तो गेहूं है, बृहस्पति आपका राशि का स्वामी है तो चने की दाल है, शनिदेव है तो उड़द है, चंद्रदेव है तो चावल है, शुक्रदेव आपके राशि के स्वामी तो अरहर की दाल है। तो ये सब आपको गूगल पे मिल जाएगा। जो भी आपकी राशि है, उस राशि की स्वामी की संबंधित अनाज को अपने वजन के बराबर तोलिए और उसको गायों गौशाला में दान कर। उसमें से 250 ग्राम अनाज लेके पिसवा लीजिए जो आपने अपने वजन के बराबर, और उसका आटे का दीपक बुलाए, आटे के दीपक में चमेली का तेल भर दीजिए, साफ रुई, 4 बत्ती अलग चौमों का दीपक जला दी, उस दीपक को किसी थाली में रख दे, उसी अनाज में से 4 मुट्ठी अनाज दीपक के चारों ओर रख दे, प्रज्वलित दीपक में 5 साबुत लौंग दे और 5 माला ओम लंग लक्ष्मण नमः इस बीज मंत्र की जाप करिएगा। लगातार कुछ दिन करके देखिएगा, डूबा हुआ पैसा जरूर मिलेगा। नमन आ रहे। और बात करते हैं मकर राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण, समय उत्तम है, स्वास्थ्य में सुधार, चित्त में प्रसन्नता रहेगी, परेशानियों झंझटों से छुटकारा मिलेगा और कार्य व्यवसाय में उन्नति का योग है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ के साथ अधिकारों में वृद्धि होगी, नवीन योजना में काम करने का मौका मिलेगा, सरकारी संस्थाओं से स्कॉलरशिप मिलने की प्रबल संकेत, परिवार का पूरा साथ मिलेगा, उच्च शिक्षा के परिणाम परिश्रम का अनुकूल लाभदायक रहे। क्या करें, कामकाज हो चाहे कारोबार, परीक्षा हो चाहे प्रतिज्ञा, धैर्य और संयम और साहस बनाकर रखें। क्या ना करें, साझेदारी के कार्य में मनमुटाव ना करें।
शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 70% लाभ का संख्या मकर राशि वालों। ओम सम नीलांजन निभाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के अंश में संचय करें। समय और प्रश्न में सुधार होगा। पारिवारिक और व्यावसायिक समस्या का समाधान मिलेगा। स्वजनों और मित्रों का सहयोग और आय की स्थिति ठीक रहेगी। आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में मन लगेगा। युवाओं को कामकाज कारोबार नौकरी को लेकर अच्छा मौका मिलेगा। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं के लिए मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। क्या करें? संयम और विवेक से कार्य करें। क्या ना करें? किसी को कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत कुंभ राशि वालों। ओम शम नित्याय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं मीन राशि। अष्टम भाव में चंद्र और अष्टम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। मीन राशि वालों, अत्यधिक आत्मविश्वास, क्रोध, अकारण विघ्न और बाधाओं नहीं आए, इसके लिए क्रोध और अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना बहुत जरूरी है। आज मानसिक परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, यात्रा में हानि है, निवेश करना नुकसानदायक रहेगा और भाई बंधुओं से मनमुटाव और जीवन साथी से टकराव भी है। लापरवाही नहीं करेगा, नुकसान हो सकता है। भाग दौड़ है, परिश्रम है, लेकिन सफलता नहीं है। मानहानि हो सकती। गैर कानूनी कार्य से दूर नहीं रहे तो कानूनी समस्या भी है। क्या करें? अपनों की उन्नति के लिए थोड़ा सा प्रयास करें। क्या ना करें? खान पान के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम शम कुर्मंगाय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक्न उपनयन का जिक्र आपका था। आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल होगी, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमः। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों,
समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।